हेलो दोस्तों, रील वाला 2.1 में आपका स्वागत है। आइए आप हॉट ट्रिक के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट ट्रिक हम बताने की कोशिश करेंगे। आइए हम ट्रिक के थ्रू आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में एक ट्रिक के थ्रू बताना चाहते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है? तो ट्रिक आपको बुक में तो आपको हो सकता है ट्रिक मैच भी कर जाए। हम जो बता रहे कभी आप बचपन में कभी पढ़े होंगे ट्रिक, लेकिन आपको एक ट्रिक ही नहीं बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके तहत आपको 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको याद होने वाला है। आप बहुत पढ़े होंगे, कोई ट्रिक पढ़े होंगे, शायद कहीं ना कहीं आप ट्रिक पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो सिर्फ ट्रिक में आपको जो क्वेश्चन था उसी का आंसर मिला होगा। लेकिन आज हम एक ट्रिक से आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी बताने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिक क्या है? आपको ट्रिक याद रखना है, बचपन में एमबीए किया। एमबीए जानते हैं एमबीए क्या होता है? तो वो क्या कर लिया, बचपन में एमबीए किया। किसका ट्रिक है? भारत के पड़ोसी देश। तो बचपन को हम यदि तोड़ेंगे तो क्या आएगा? ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, बचपन नौ से नेपाल। तो बचपन में 4 आ गया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। बचपन में का कुछ नहीं है, बचपन में एमबीए किया। एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो कितना हो गया? 4 3 7। 7 देश आपको याद हो गया। एक छोटा सा ट्रिक, क्या ट्रिक था? बचपन में एमबीए किया, भारत के पड़ोसी देश। तो आपको बहुत जगह देखे होंगे, जो हो सकता है ट्रिक मैच भी कर जाए, लेकिन ऐसा मेरा ट्रिक ऐसा कुछ नहीं जो कोई बुक का छपा हुआ ट्रिक है। मेरे पास एक डायरी है जिसमें कि खुद हमने अपना ट्रिक बनाए हुए हैं। जितना अभी तक ट्रिक बताए हैं टोटल मेरे डायरी में है। कभी आप लोग को डायरी भी दिखाया जाएगा। वो दिमाग की उपज है, आप लोग भी अपना अपना जो जैसा हो अपना ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। मैंने तो ट्रिक बना के याद किया था। तो बचपन में एमबीए किया, क्या चीज का था? भारत के पड़ोसी देश। अब हम इसी से कुछ एक्स्ट्रा चीज बताने की कोशिश करें। जैसे आप देखे होंगे सार्क क्वेश्चन, आप बहुत बार देखे होंगे और शायद आपको लगभग जितना बार क्वेश्चन बनाए होंगे एक क्वेश्चन हमेशा आपको आया होगा, जो सार्क में कौन सा सदस्य देश है? सार्क में कौन सा देश सदस्य देश नहीं है? उसमें ऑप्शन में एक म्यांमार और मालदीव के बारे में दिखा होगा। म्यांमार और मालदीव के बारे में, ठीक, म्यांमार और मालदीव के बारे में। तो सार्क में याद रखना है, सार्क में जो भी सदस्य देश है 8 देश हुआ, सार्क में 8 देश है। तो बचपन में एमबीए किया, हम कितना याद किए थे? 4 3 7। तो 4 3 7 तो याद होना चाहिए। 4 3 7 जो भारत के पड़ोसी देश है 7, सेम क्या है? तो सार्क में भी है, सिर्फ उसमें एक अंतर याद रखना है, एक हमेशा याद रखना है। जो भारत के पड़ोसी देश में बचपन में एमबीए किया है, म्यांमार हम बोले हैं, लेकिन म्यांमार नहीं वहां बोलना है, वहां पे मालदीव बोलना है। म्यांमार की जगह पे मालदीव। और एक एक्स्ट्रा एड क्या करना है? श्रीलंका। तो अभी जो हम बताएं बचपन में एमबीए किया, ये आप बताओ कभी आप लोग बोलोगे जो क्या श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो श्रीलंका, हाँ श्रीलंका भी पड़ोसी देश है, लेकिन वो समुद्री सीमा को छूते हुआ पड़ोसी देश है, ना कि स्थल सीमा को छूता हुआ। हम जितना भी भारत के पड़ोसी देश बताए टोटल क्या है? स्थलीय सीमा से मिला हुआ देश है। बचपन में एमबीए किया। तो पड़ोसी देश के साथ साथ आप सार्क के सदस्य भी आपको याद होना चाहिए। उसमें भी हम कह सकते हैं बचपन में एमबीए किया, लेकिन वहां पे एम मतलब म्यांमार नहीं, एम मतलब मालदीव याद रखना है, और लास्ट में सिर्फ एक श्रीलंका लगाना है। क्या याद करना है? बचपन में एमबीए किया, मालदीव क्या कहते हैं, भारत के पड़ोसी देश भी है जिसमें कि
म्यांमार है, म्यांमार हुआ पड़ोसी देश में, लेकिन म्यांमार की जगह पर यदि हम मालदीव लगा दे तो सार्क के सदस्य हो गया। ठीक, सार्क के बारे में हम बोले हैं, तो सार्क का बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। सार्क, सबसे पहले सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या होता है सार्क का? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क। इसका स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 में किया गया। 7-8 दिसंबर 1985। क्वेश्चन पूछा था सार्क का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? याद रखना है, ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। सार्क का प्रथम बैठक ढाका में, और इसकी मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय काठमांडू। तो सार्क से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। कौन कौन? बचपन में MBA किया, सेम M के जगह पर म्यांमार की जगह पे मालदीव देंगे, और लास्ट में श्रीलंका ऐड कर देंगे। 8 सदस्य देश हो गया। स्थापना कभी? 7-8 दिसंबर 1985, 7-8 दिसंबर 1985 में। तो हम कह सकते हैं सार्क का स्थापना दिवस 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है। तो 7-8 दिसंबर 1985। संस्थापक, इसमें टोटल सदस्य 8 सदस्य देश। प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? ढाका में। इसकी मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे बने रहिए। ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक आपको हमेशा मिलते रहेगा। आप लोग सोचते होंगे शायद, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा फोन का डिस्टरबेंस हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। तो हम कहना चाह रहे थे, जो सार्क का याद हो गया, भारत के पड़ोसी देश का याद हो गया। आपको ट्रिक की जहां तक बात है, आपको एक हम अपना डायरी दिखा रहे हैं। थोड़ा सा आप देखोगे मेरे पास एक डायरी है, ये जितना डायरी में आप लिखा हुआ देखेंगे ट्रिकी GS, यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रिकी। ये जो डायरी दिख रहा है, डायरी में टोटल मेरा खुद का अपना से लिखा हुआ ट्रिक है। वही ट्रिक आप लोग को बताने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। जो भी ट्रिक हम बता रहे हैं बस मेरी डायरी में लिखा हुआ है। और डायरी में इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सब लिखा गया है। यदि आप इसी तरह से चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए, आपको धीरे धीरे डायरी का आपको 100% आपको बताने की कोशिश करेंगे। और डायरी में नॉर्मल चीज नहीं है। यदि एक डायरी, इसमें जितना क्वेश्चन लिखा हुआ, यदि आप कंटिन्यू देख लो, पढ़ लो, तो शायद आप देखे होंगे क्या होता है ना, आदमी को एग्जाम यदि आप देने के लिए बैठेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आपके मन में यही बैठा रहेगा, सर इसका ये होगा कि इसका ये होगा, माना कंफ्यूजिंग रहेगा। जैसे सपोज हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, आप कमेंट में बताना, जब बताओ निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिसको कि मायोपिया कहते हैं, उसके उपचार के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपको तो याद होगा, उत्तल अवतल, कनकेव कन्वेक्स, सबको याद है। कनकेव किसको कहते हैं? कन्वेक्स। लेकिन शायद आपको यदि ऑप्शन में थोड़ा भी उल्टा पुल्टा कर दिया, आपके माइंड में होगा या कनकेव होगा कि कन्वेक्स होगा, आखिर कैसे याद करें? कभी कनकेव के जगह पे आपको याद होगा, चलो भाई निकट दृष्टि दोष है तो चलो अवतल लेंस मार देते। लेकिन यदि अवतल लेंस याद किए, दे देगा इंग्लिश में क न कोए का भ कनकेव और क न भये का कन्वेक्स। आपको तो याद है भाई उत्तल अवतल, लेकिन कनकेव कन्वेक्स तो याद नहीं है। तो मेरे डायरी में यही ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको ट्रिक के थ्रू आपको याद करवा दे, कभी भी नहीं भूल सकते हो। ठीक, तो इसी तरह से और एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बताएंगे। जैसे देखे होंगे जो उपाधि देने की बात है, तो महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि कौन दिया? महात्मा गांधी को बापू को उपाधि कौन दिया? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता को उपाधि कौन दिया? बहुत सारा। तो ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा। आप तो एक किसी को याद कर लिए होंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, बस याद कर। लेकिन महात्मा गांधी को बापू किसने कहा,
महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले किसने दिया? ऐसे ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। तो आप इसी तरह बने रहिए, आपको हर एक दिन एक एक ट्रिक के थ्रू आपको बताया जाएगा कैसे किसको याद करना है, आसानी से कैसे याद करना है ट्रिक के थ्रू। तो आप चैनल पे बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगे, भगवान आपको दो हाथ दिए हुए हैं, पैर के तो नहीं कर सकते हैं, पैर से तो लाइक नहीं होगा। नहीं तो यदि आपको पैर से भी हो लाइक करने का तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करा करें। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे बेल आइकन आएगा, वहां पे ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे क्लिक करना है तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो हम इसी उम्मीद के साथ वीडियो को बंद करना चाहते हैं। आपको जो भगवान हाथ दिए हैं वो हाथ का उपयोग करेंगे सही जगह पे, लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में। तब तक नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।